बेकर स्ट्रीट ऐसी जगह जिसकी अपनी कहानी है, जहां हर गली, हर नुक्कड़ कोई राज छुपाए बैठा है। नाम सुनते ही रहस्य याद आता है। यहां के लोगों के बीच हमेशा से अजीबोगरीब कहानियां घूमती रही हैं। लेकिन शर्लॉक होल्म्स भी सितंबर 1971 में जो हुआ, उससे हैरान रह जाते। एक ऐसा वाकया जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। निशाना लॉयड्स बैंक की एक ब्रांच, जुर्म दिन दहाड़े रॉबरी। एक ऐसा जुर्म जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। लूट, लाखों पाउंड कभी मिले ही नहीं, ऐसे गायब हुए जैसे हवा हो गए। ये रॉबरी सुर्खियों में आ गई। हर अखबार, हर न्यूज चैनल इस बारे में बात कर रहा था। पूरे देश को झटका लगा। लोग हैरान थे, परेशान थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लंदन के बीचों बीच ऐसी बेशर्म चोरी कैसे हो सकती है? एक ऐसी जगह जहां हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती है। पुलिस के तो होश उड़ गए, उनकी नाक कट गई। पब्लिक हैरान थी, इतनी हिम्मत, आखिर यह किसने किया? यह रॉबरी जल्दी ही कहानी बन गई। पब्स में कानाफूसी, न्यूज़पेपर्स में थ्योरीज, हर जगह सिर्फ इसी बात की चर्चा थी। सबके अपने आइडियाज थे कि इसके पीछे कौन है। लेकिन सच छुपा रहा, अंधेरे में खो गया। आज भी यह एक अनसुलझा रहस्य है। यह रॉबरी कोई अचानक का काम नहीं था। यह एक सोची समझी ऑपरेशन थी जिसमें हर एक स्टेप को बारीकी से सोचा गया था। यह एक बड़ा सोचा समझा प्लान था जिसमें हर एक डिटेल पर ध्यान दिया गया था। हर एक मूव को पहले से ही अंदाजा लगा लिया गया था। हफ्ते, महीने, शायद साल लग गए होंगे इसे बनाने में। यह एक ऐसा प्लान था जो वक्त के साथ बदलता गया। इसके मास्टरमाइंड को पता था सब्र कितना जरूरी है। उसने हर एक एंगल को देखा, हर एक रिस्क को परखा, हर छोटी डिटेल का ध्यान रखना, हर एक छोटी से छोटी चीज को नोट करना। यह सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। सब शुरू हुआ एक साधारण सी चीज से। बैंक से 2 दुकान छोड़कर एक लेदर गुड्स शॉप लेसैक किराए पर लिया गया। एक आम सी दुकान जो किसी को भी संदिग्ध नहीं लगती। एक परफेक्ट कवर, एक ऐसी जगह जहां से वह अपना काम बिना किसी शक के कर सकते थे। अंदर चोर चुपके से काम कर रहे थे। उन्होंने अपने टूल्स और इक्विपमेंट को सावधानी से रखा था। उनके टूल्स बंदूकें या बॉम्ब नहीं, बल्कि शवल्स और पिक्स वह खोद रहे थे। यह एक साइलेंट ऑपरेशन था, बिना किसी आवाज के। उनका गोल, बैंक का वॉल्ट, वह उस तक पहुंचने के लिए दृढ़ थे। टनल जमीन के अंदर 15 मीटर तक बनी थी। उनकी मेहनत का सबूत, उनका फोकस। ये टनल उन्हें उनके टारगेट तक ले जाने वाली थी। चोर बैंक का नक्शा जानते थे। उन्होंने हर एक रास्ता, हर एक कमरा, सब कुछ स्टडी किया था। किसी ने उन्हें अंदर की खबर दी थी, कोई छुपा हुआ जासूस। ये जासूस उनके लिए एक अनमोल एसेट था जो उन्हें हर एक डिटेल प्रोवाइड कर रहा था। टेक्नोलॉजी ने इस हाइस्ट में बड़ा रोल किया। चोर वॉकी टॉकीज से लैस थे। उस समय का एक लेटेस्ट टूल, वह इससे एक दूसरे से बात करते थे। उनकी आवाजें, हवा में धीमी फुसफुसाहट। टीम में स्किल्ड लोग थे, अपने काम के माहिर, सेफ क्रैकर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के जादूगर। उन्हें पता था वह क्या कर रहे हैं। हर मूव प्लान किया हुआ था, हर शब्द सोच समझकर बोला गया था। पुलिस को बाद में इन बातों का पता चला। वह कुछ रेडियो चैटर सुन पाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आवाजों से चोरों की पहचान नहीं हो पाई। वह भूत थे, हवा में फुसफुसाते हुए। चोरी वाली रात आ गई। लंदन सो रहा था, सड़कों के नीचे चल रहे ड्रामा से बेखबर। चोर टनल से अंदर घुसे। वह वॉल्ट में घुस गए। उनका खजाना उनका वेट कर रहा था। वॉल्ट सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस से भरा था। चोरों को पता था किन बॉक्सेस को लूटना है। वह एक एक करके बॉक्सेस खोलते गए। हवा में टेंशन थी, सिक्कों की खनक, ज्वेल्स की चमक। वह जल्दी और चुपचाप काम कर रहे थे, पक्के प्रोफेशनल। टाइम कम था। वह अपने सैक्स में कैश, ज्वेलरी और कीमती चीजें भरते गए। पीछे छोड़ गए सिर्फ खाली बॉक्सेस और टूटे हुए सपने। चोरी का पता अगले सुबह चला। हर तरफ हाहाकार मच गया। पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन चोर गायब हो चुके थे, कोई निशान छोड़े बिना। रेडियो कॉन्वर्सेशन से पुलिस को थोड़ा क्लू मिला। उन्हें पता चला कि चोर पास की बिल्डिंग यूज कर रहे थे, लेकिन जब तक वह पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। चोर उड़ चुके थे। टनल खुद एक कमाल थी, चोरों की अक्लमंदी का सबूत। लेकिन कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, कोई डीएनए नहीं। वह एक अंधा रास्ता था। पुलिस हैरान थी। उन्होंने ऐसा वेल प्लान्ड क्राइम कभी नहीं देखा था। इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी बेकर स्ट्रीट रॉबरी आज तक अनसॉल्व्ड है। लूट अभी भी मिसिंग। मास्टरमाइंड्स कभी पकड़े नहीं गए। यह एक कोल्ड केस है, एक ऐसा मिस्ट्री जो आज भी लोगों को हैरान करता है। कुछ चोर बाद में पकड़े गए दूसरे क्राइम्स के लिए, लेकिन उन्होंने बेकर स्ट्रीट हाइस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। उनके होंठ सिले हुए थे, चुप रहने की कसम खाई थी। मिसिंग लूट एक कहानी बन गया है। उसके वेयरअबाउट्स के कई रूमर्स हैं।
दफा हुआ खजाना, सामने ही छुपा हुआ, लेकिन सच छुपा हुआ है, एक लुभाने वाला राज। चोरों ने उन पर्टिकुलर सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस को क्यों चुना? अंदर कौन था? क्या यह एक रैंडम एक्ट था या पहले से प्लान किया गया था? और मिसिंग मिलियंस का क्या हुआ? क्या यह पैसा कभी रिकवर हो पाएगा या यह हमेशा के लिए खो गया है? ये वह सवाल हैं जो आज भी इन्वेस्टिगेटर्स को परेशान करते हैं। हर क्लू, हर सबूत को बारीकी से देखा जा रहा है, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि रॉबरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी, शायद कुछ और था जो चोरी किया गया, कुछ ज्यादा कीमती। क्या कोई और मकसद था? क्या यह सिर्फ एक फाइनेंशियल हाइस्ट था या कुछ और भी था जो छुपा हुआ है? क्या चोर किसी खास चीज के पीछे थे? क्या यह आर्टिफैक्ट या डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके लिए यह सब किया गया? किसी बॉक्स में छुपी कोई चीज? क्या यह चीज इतनी वैल्यूएबल थी कि उसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया गया? शायद चोरी की हुई चीजें असली इनाम नहीं थीं। शायद असली इनाम कुछ और था, कुछ जो आंखों से नजर नहीं आता। शायद असली टारगेट इंफॉर्मेशन थी। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, खतरनाक फोटोग्राफ्स। कई पॉसिबिलिटीज हैं। ये डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स किस चीज के बारे में थे? बेकर स्ट्रीट रॉबरी हमें याद दिलाती है कि कुछ मिस्ट्रीज हमेशा अनसॉल्व्ड रहते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों के जहन में हमेशा के लिए बस गई है, लेकिन यह हमें सोचने से नहीं रोकता। हर नए क्लू के साथ हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जवाब ढूंढने से नहीं रोकता। हर डॉक्यूमेंट, हर नोट को दोबारा देखा जा रहा है। शायद कोई छोटा सा क्लू मिल जाए। पजल के टुकड़ों को जोड़ने से नहीं रोकता। हर टुकड़ा एक नई कहानी बताता है, एक नया राज खोलता है, और शायद एक दिन सच सामने आ जाएगा। तब तक हम यह पजल सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे, उम्मीद के साथ कि एक दिन हम सच्चाई तक पहुंच जाएंगे।